गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं विजय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल पैनसर 2.0 बी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम आपके साथ उपस्थित हैं सीटेट 2020 संभावित एग्जाम जून जुलाई के साथ। आज हिंदी में अलंकार चैप्टर चल रहा है। अलंकार चैप्टर में हम जो है आभूषण की अलंकार मीन्स होता है आभूषण की तीसरी क्लास होने जा रही है। इस तीसरी क्लास में शब्द अलंकार चल रहा है। शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार को आज हम बहुत अच्छी तरीके से आप सभी के बीच में रखेंगे। जो उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और क्लास न मिस होने की संभावना 9 के बराबर रहे। ठीक है गाइस, अगर आप सभी एक साथ स्टडी करते हैं और अच्छे से स्टडी करते हैं तो हमें विश्वास है कि सीटेट 2020 आपके क्वालिफाई करने का जश्न मनाएंगे आप लोग। तो गाइस, आप सभी लोग से मेरा निवेदन आग्रह है कि आप सभी लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। तो गाइस, चलते हैं क्लास में, देखते हैं श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ। श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं, वही आज हम डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं क्लास में। जब किसी वाक्य में किसी शब्द के अनेक अर्थ हों, किसी शब्द के अनेक अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे। उदाहरण के तौर पर एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दूसरा है, मानव जीवन दो घनश्याम हमें। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मोती मानस चून। ठीक, मोती मानस चून। देखिए, पानी जो है, पानी और आपका मोती मानस चून। देखिए, मोती ठीक, मोती और एक पानी से मानस। ठीक, मैं सारी चीजों को बता दूंगा आपको। चून। ठीक, ये क्या है? मोती पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी का अर्थ जो है अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पे यूज उसका होता है। जैसे मोती को चमक होती है, और जिस तरीके से मोती में चमक होती है उसी मानस की तरह इज्जत भी होता है। ठीक है, चून भी होता है जल। ठीक,
दूसरा आपका उदाहरण है, नव जीवन दो घनश्याम हमें। नव जीवन दो घनश्याम हमें। नव जीवन दो घनश्याम हमें। ठीक है, यहां घनश्याम की बात हो रही है। घनश्याम, घनश्याम में होता है काला बादल, और घनश्याम में होता है क्या, श्री कृष्ण। घनश्याम में होता है काला बादल, और घनश्याम मिस होता है क्या, श्री कृष्ण। अलग अलग अर्थ निकाल रहा है भाई। पानी, मोती, मोती की चमक चली जाती है। पानी, एक पानी तो पड़ता है तो मोती की चमक चली जाती है। दूसरा पानी पड़ता है तो वो स्वर्ग मानस हो जाता है। और तीसरा मोती पड़ता है तो उसको चूमते हैं। ठीक है, जैसे ओस की बूंदे। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ निकाल रहा है। इसी तरीके से नव जीवन दो घनश्याम हमें। घनश्याम, घनश्याम का अर्थ जो होता है काला बादल भी होता है और श्री कृष्ण भी होता है। ठीक, नोट करिए जल्दी से। चौथा हमारा है वक्रोक्ति। चौथा हमारा है वक्रोक्ति। हो गया, इरेज करते हैं इसको। वक्रोक्ति, लिखवाते समय जो है आप तुरंत लिखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए वक्रोक्ति। चौथा नंबर है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, जहां वक्ता के कथन को श्रोता कहे। जहां वक्ता के कथन को, वक्ता के कथन को श्रोता कहे, सुनने वाला कहे, श्रोता कहे गए अर्थ से भिन्न अर्थ ले। श्रोता कहे गए अर्थ से भिन्न अर्थ ले। श्रोता कहे गए अर्थ से भिन्न अर्थ ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहां श्रोता, जहां वक्ता के कथन को श्रोता कहे, जहां वक्ता के कथन को श्रोता कहे, कहे गए अर्थ से अर्थ भिन्न ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। अभी एग्जाम्पल देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहां वक्ता के कथन को, जहां वक्ता के कथन को, जहां वक्ता के कथन को श्रोता कहे गए, श्रोता कहे गए अर्थ से भिन्न कहे गए अर्थ से भिन्न अर्थ ले, अर्थ ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होगा, वहां वक्रोक्ति अलंकार होगा। सपोज दैट एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है
एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं आपको। वक्रोक्ति, जहां वक्ता के कथन, जैसे मैं वक्ता हूं, मैं जो चीजें कह रहा हूं, आप उसका अन्यथा में कोई अर्थ लेते हैं, उसी चीज को यहां बता रहा है, सीधा सीधा सिंपल तरीके में। ठीक है, देखिए उदाहरण, उदाहरण उदाहरण में आप देख लीजिए, कौन हो तुम, जैसे कौन हो तुम, कौन हो तुम, राधा कहती है कृष्ण कहीं से घूम कर आते हैं, दरवाजा बंद होता है, दरवाजा खटखटाते हैं, तो कहते हैं कौन हो तुम, तो क्या कहते हैं कृष्ण, मैं हरिराम, मैं हरि हम, मैं है हरि हम, सॉरी है हरि हम। राधा कृष्ण कहीं घूम कर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं अपना, राधा अंदर से बोलती हैं कौन हो तुम, तो कृष्ण कहते हैं है हरि हम, है हरि हम, कि हम आपके भगवान हैं। तो जाहुवन, ठीक, है हरि हम, तो जाहू वन, जाहू वन, यह बानर को काम। ठीक है, तो जाहुवन है हरिहम, तो राधा कहती है, सोचती हैं, राधा कहती है कौन हो तुम, तो हरि कहते हैं, मतलब अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि है हरि हम श्री कृष्ण अर्थात हरि हैं। तो जो जाहुआ मतलब हरि मिस होता है बानर। ठीक है, तो जाहुवन, तो राधा सोचती है कि तब यहां क्या कर रहे हो, तो जाओ वन में, यह बानर को काम, यहां बानरों का क्या काम है। ठीक है, ये चीज आपको समझाना हम चाह रहे थे। पांचवा देखिए, पांचवा है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तथा अर्थों में समानता, जहां अर्थों में समानता होता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देते हैं आपको,
जैसे घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, पुनी पुनी, पुनी पुनी, ठीक। बार बार, बार बार, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब घड़ी घड़ी, पुनी पुनी, बार बार, ये क्या है? शब्दों की आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तथा अर्थों में समानता होता है। घड़ी घड़ी, पुनी पुनी, बार बार, इस सारी चीजों से आप समझ गए होंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। तो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है, तो आप एक लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। ठीक है, इस अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।